नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं बशीर नाज। पेश अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। वादी के अंदरूनी इलाकों से फौजी इनखला पर गौर। कंट्रोल CRPF और पुलिस के हाथ में होगा। अवाम ताकत का सर चश्मा। लोगों के एहतजाज के बाद इन्हिदामी कार्रवाई पर लगी रोक। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। कौमी सलामती का बहाना, हजारों लोगों को पासपोर्ट फराहम न करना अब मामूल बन गया है। महबूबा मुफ्ती। दरख्शा इंदिराबी को TRF की धमकी। मैं धमकियों से डरने वाली नहीं हूं, दरख्शा इंदिराबी। बिजली फीस में इजाफे के खिलाफ शहर खास में एहतजाज। बिजली बिलें अदा करने की सख्त नहीं, मुजाहिरीन। 15 मार्च तक तामीराती काम मुकम्मल करके सरकार को हवाला किया जाए। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार। महकमे मौसमियात की पेशगोई के बाद 4 अजला में बर्फानी तूदे गिर आने की एडवाइजरी जारी। और जम्मू में पैंथर्स पार्टी का दफ्तर सील। हरीशदेव सिंह आम आदमी पार्टी से भी हुए अलग। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, मरकजी सरकार वादी के अंदरूनी इलाकों से मरहलावार तरीके पर फौज को मुकम्मल तौर पर वापस बुलाने की तजवीज पर गौर कर रही है। मालूम हुआ है कि अगर इस मामले को मंजूरी मिल जाती है तो फौज सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पर तैनात रहेगी। तफसीलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात से पहले या उसके फौरन बाद वादी कश्मीर के दिही और दूर दराज इलाकों से भारतीय फौज को वापस बुलाया जा सकता है। इस ज़िम्न में जम्मू कश्मीर और नई दिल्ली से मौसूला एक रिपोर्ट में सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के ओहदेदारों के हवाले से बताया गया है कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर के अंदरूनी इलाकों से फौज के मरहलावार इनखला का मंसूबा बना रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी ओहदेदारान के एक इजलास में पार्टी सरगर्मियों और पार्टी प्रोग्राम का जायजा लेने के अलावा लोगों को दरपेश मसाइल व मुश्किलात से आगाही हासिल की। मीटिंग में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बिल्डोजर मुहिम का मकसद जम्मू कश्मीर के अवाम को बेइख्तियार और मोहताज बनाना है और इस मुहिम में कवायद व ज़वायद की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। वहीं मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए डॉक्टर फारूक ने कहा है कि जम्मू कश्मीर फौज की मौजूदगी को कम करना हुकूमत का इख्तियार है। अवाम को ताकत का सर चश्मा करार देते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इन्हिदामी कार्रवाई के खिलाफ लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की और गैज़ो गज़ब का इजहार भी किया, जिसके नतीजे में सरकार इन्हिदामी कार्रवाई पर रोक लगाने पर मजबूर हुई है। देखिए, ये लोगों के जोर से हुआ। अगर लोगों ने शोर नहीं किया होता तो ये वो लोग और तोड़ते जाते हैं। यह है लोगों की आवाज़। लोगों को याद रखना चाहिए कि उनकी आवाज़ जब इकट्ठे उठेगी तो हिला देगी हुकूमत को। रैली में आर्मी है, उसके फुटप्रिंट्स कम होंगे, यानी कि जो उनका नंबर है, तादाद वो कम किया जाएगा, वो LOC की तरफ लिया जाएगा। वो तो देखिए, वो सरकार का मामला है। वो कितना लाते हैं, कितना कम करते हैं, वो उन तक है। साबिक वजीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू शहर के रघुनाथ बाजार का दौरा किया, जहां उन्होंने रघुनाथ बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के ओहदेदारों से मुलाकात की। ताजरों ने महबूबा मुफ्ती को याद दिलाया कि उनकी हुकूमत के दौरान ही बाजार की खूबसूरती का मंसूबा शुरू किया गया था और उनकी हुकूमत के दौरान तामीर की गई खुद कार मल्टी लेवल कार पार्किंग की सहूलियत ने मकामी ताजरों के लिए बहुत जरूरी सुकून फराहम किया है। वही महबूबा मुफ्ती ने वजीर खारजा S जयशंकर को पासपोर्ट की फराहमी में ताखीर पर एक मकतूब इरसाल किया है, जिसमें महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि मेरे पासपोर्ट में अजहद और जानबूझकर ताखीर करना मेरे बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी है। महबूबा ने खत में मजीद लिखा कि जम्मू कश्मीर में कौमी सलामती का बहाना बनाते हुए सहाफियों, तलबा और दूसरे हजारों लोगों को पासपोर्ट फराहम न करना एक मामूल बन गया है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन, बोर्ड मेंबरान और एक ब्रॉडकास्टर को TRF की जानिब से धमकी पर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शा इंदिराबी ने अपने रद्दमल में कहा कि वक्फ बोर्ड को कुरान और सन्नत की रूह से चलाया जाता है और धमकी देने वाले जमीनी सूरत हाल के बारे में बेखबर हैं और सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी एक खुली किताब है
और धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूं। बिजली फीस में इजाफे के खिलाफ शहर खास के आली कदल में सार्फिन ने सड़कों पर आकर एहतजाजी मुजाहरे किए और इल्जाम लगाया कि पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से उनके बिजली फीस में 2 बार इजाफा किया गया है और सार्फिन को 1100 रुपये बिजली फीस अदा करने पर मजबूर किया जा रहा है। एहतजाज करने वालों ने सूबाई इंतजामिया पर जोर दिया कि वो इजाफी बिजली फीस करने के अहकामात पर नजरसानी करे और मुश्किल वक्त में लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश करे। सोरे डाउन टाउन इलाका गरीब इंसान बसान बिचार कसिब पटरन पे माल कनन वल बिचार पान पटरन पे माल कनन वल नफर दुकानदारी कुनी दुकानदार दुकान पे बिहित आज कार कह वुचो तुम सी दसलाब कर बड़ मुश्किल ओतर खोल बिजली फीस 120 रुपये खोल बिजली फीस कोर दपो है चलो वो ठीक 120 रुपये खोल वो क्या करो वो द्रगो सोरे माल द्रगो तो वो क्या करो वो बाजार युत मगर ओतर ये जरियत बर 120 रुपये बढ़े बिजली फीस अस बोर ये अम पे कर अम तुल बोड़ पला यह थोन सान गरीबन कमरन पे दारित अस फुटरन कमरे अम खोल यह 140% तुम वो 150 कुछ 600 रुपये बिल कुछ 150 रुपये बिल हाँ 150 कत अनो गरीब अके 10 रुपये पटरी पे कनान 10 रुपये चीज अत कोता नफा तो पे कर जेन 150 ऑटो वोल बिचार यपर ऑटो वल तिमन कार तिमन दोस्त वुचान खसा खरीदार तम प्लास्टिक सोमरान 150 जेन खुद तैयार ना दिन खुद बिजली फीस यूत तैयार कतन ये बिजली फीस सबस अपील करान अमिस कर अमिस लॉन आर्डर मत करना खराब लॉन आर्डर खराब करने खुद तैयार कहें दिमो धरना दिमो आराम से धरना करो मजबूर यहान ये बिजली फीस वनस दपान पत्मो 2 रेतो पे बिजली फीस बोर बिजली फीस पत्म 2 रेतो पे तैयार भरने खतर मगर यह नौ बिल सूजित बरो कह। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की सरबराही में मुनक्कद की गई मीटिंग में तमाम इदारों के सरबराहों को हिदायत की गई है कि साल 2021-22 में जो तामीराती प्रोजेक्ट हाथ में लिए गए हैं उन्हें 15 मार्च तक मुकम्मल किया जाना चाहिए और हुकूमत के हवाले किए जाए। चीफ सेक्रेटरी ने अफसरान से कहा कि तामीराती प्रोजेक्टों में ताखीर से सरकार को कई तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की की सरगर्मी के लिए एक नई हिकमत अमली अपनाना वक्त की अहम जरूरत है। महकमे मौसमियात ने 21 फरवरी को पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें होने के इम्कानात जाहिर किए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी समंदरी हवाएं तेजी के साथ जम्मू कश्मीर के हदूद में दाखिल हो रहे हैं जिसके नतीजे में दरमियानी दर्जे की बर्फबारी के इम्कानात हैं। इधर देर गए शाम मछिल कुपवारा के अलावा पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। इधर डिजास्टर मैनेजमेंट ने जिला गांधरबल, बांडीपुरा, कुपवारा और बारामूला के दूर दराज पहाड़ी इलाकों में तूदे गिर आने के इम्कानात जाहिर किए हैं और लोगों से तलकीन की कि वो ऐसे इलाकों में नकलो हरकत से परहेज करें। उधर जम्मू में इंतजामिया ने जम्मू के गांधी नगर इलाके में वाका पैंथर्स पार्टी का दफ्तर सील कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक पीर की सुबह स्टेट डिपार्टमेंट के अफसरान ने गांधी नगर पहुंचकर पैंथर्स पार्टी का दफ्तर सील कर दिया। याद रहे हाल ही में साबिक वजीर हरीशदेव सिंह ने आम आदमी पार्टी को खैरबाद करके पैंथर्स पार्टी को दोबारा फाल बनाने का फैसला किया है। नाजरीन, ये थी अभी तक की कुछ अहम खबरें। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।